दोस्तों, अगर आप बिहार के सरकारी शिक्षक हैं और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया का इंतज़ार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए किसी ब्रेकिंग न्यूज़ से कम नहीं है, क्योंकि आज आपको बताने जा रहा हूँ अंतर जिला और सेम जिला ट्रांसफ़र से जुड़ी वो बड़ी खबर जो सीधे आपके योगदान, विद्यालय आवंटन और भविष्य पर असर डालने वाली है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि बीच में ऐसा अपडेट आने वाला है जो हज़ारों शिक्षकों के लिए राहत लेकर आया है। तो चलो शुरू करते हैं बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ये अपडेट। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जैसा कि आपको पता ही है कि इन दिनों बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है और लगातार नए नए आदेश, लेटर और अपडेट सामने आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अंतर जिला शिक्षकों की शिकायतों की समीक्षा कैसे की जा रही है, क्या विद्यालय में योगदान अनिवार्य है, जो शिक्षक पुराने विद्यालय में बने रहना चाहते हैं उनके लिए का क्या विकल्प है, और म्यूचुअल ट्रांसफ़र वालों की स्थिति क्या है। पूरा वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में आपको बताने वाला हूँ कि विभाग की तरफ से अगला कदम क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि किसी तरह की दिक्कत ना आए। तो अंतर जिला शिक्षकों की शिकायतों की समीक्षा। सबसे पहले बात करते हैं अंतर जिला शिक्षकों की शिकायतों की समीक्षा की। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया चलती है तो उसके साथ ही शिकायतों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। कई शिक्षकों का कहना होता है कि उनका आवेदन सही तरीके से स्वीकार नहीं हुआ। किसी को विद्यालय आवंटन में गड़बड़ी दिखती है तो किसी को जिला आवंटन को लेकर परेशानी होती है। तो ऐसे में विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि स्थानांतरण और पदस्थापन से जुड़ी सभी शिकायतों की समीक्षा एक विशेष समिति करेगी। अब ये समिति वही होगी जो पहले से गठित की गई है और ये ई शिक्षा कोश पोर्टल पर दर्ज शिकायतों की जाँच करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई शिकायत दर्ज की है, चाहे वो विद्यालय आवंटन को लेकर हो, जिला आवंटन को लेकर या आवेदन संबंधी त्रुटि को लेकर, तो उसकी जांच उसी समिति के माध्यम से होगी। और हाँ, ये भी ध्यान वाली बात है कि समीक्षा के बाद जो रिपोर्ट बनेगी वो प्राथमिक शिक्षा निदेशक को अनुशंसा के रूप में भेजी जाएगी। यानी कि आप निश्चित रहे, क्योंकि आपकी शिकायत का निपटारा किसी लोकल स्तर पर नहीं बल्कि सीधे निदेशक स्तर पर पहुंचाया जाएगा। और सबसे खास बात, शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक समेकित सूची तैयार की जाएगी और ये सूची जिलेवार होगी, पारदर्शिता के साथ ई शिक्षा कोश पर भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो जो शिक्षक ये सोच रहे हैं कि उनकी शिकायत कहाँ दब जाएगी या अनसुनी रह जाएगी, तो उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिस्टम जो है पूरी तरह से डिजिटल है और ट्रैकिंग बेस्ड हो गया है। विद्यालय आवंटन और योगदान। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की, जो इस वक्त हर शिक्षक के मन में है, जो विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य है या नहीं। तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल अनिवार्य है। विभाग द्वारा जारी लेटर में साफ तौर पर कहा गया है कि संबंधित शिक्षक को निर्गत स्थानांतरण या पदस्थापन आदेश के आलोक में नव पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना अनिवार्य होगा। यानी कि जो शिक्षक अंतर जिला स्थानांतरण के तहत नए विद्यालयों में भेजे गए हैं उन्हें वहां जाकर योगदान करना ही पड़ेगा। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि इस बार ट्रांसफ़र बड़े पैमाने पर हुआ है। लगभग 24,600 शिक्षकों का विद्यालय आवंटन अभी बाकी है और इसी वजह से विभाग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर शिक्षक अपनी नई जगह पर जाकर योगदान करे, ताकि अगले चरण में किसी तरह का भ्रम ना हो। अब बहुत से शिक्षक ये कह रहे हैं कि अपना आवेदन वापस लेना चाहते हैं या पुराने विद्यालय में बने रहना चाहते हैं, लेकिन अभी तक आवेदन वापसी को लेकर कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं हुई है। तो फिलहाल के लिए आपको ये समझ लेना चाहिए कि जब तक नया विद्यालय आवंटित नहीं हो जाता या विभाग की ओर से कोई नई सूचना नहीं दी जाती तो आपको योगदान करना अनिवार्य रहेगा। अगर आप योगदान नहीं करते हैं तो विभागीय रिकॉर्ड में आपकी स्थिति अयोग्य या अनुपस्थित के रूप में दर्ज की जा सकती है, तो आगे चलकर समस्याएं पैदा कर सकती है। तो इस बात को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिएगा। तो पुराने विद्यालय में अगर आप बने रहना चाहते हैं तो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। जो शिक्षक अपने पुराने विद्यालय में रहना चाहते हैं तो विभाग ने पहले उसके लिए विकल्प दिए थे। तो एक नोटिस में कहा गया था कि अगर कोई शिक्षक अपने पुराने विद्यालय में बने रहना चाहता है तो उसे ई शिक्षा कोश पोर्टल पर जाकर डिक्लेरेशन फॉर्म को भरना होगा और उसमें लिखना है कि ट्रांसफ़र से असहमति जताते हैं और पुराने विद्यालय में आपको बने रहना है
और इसे भरने के बाद आपको उस फॉर्म को पोर्टल पर अपलोड कर देना है। ये प्रक्रिया सभी जिलों में फिलहाल नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में विभाग इसे अनुमति दे सकता है। पुराने विद्यालय में बने रहना चाहते हैं तो आप अलर्ट रहिए। जैसे ही विभाग की ओर से इसके लिए कोई नया आदेश या विकल्प जारी होता है तो सबसे पहले इसी चैनल पे अपडेट मिलेगी। इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अगली बात करते हैं जिला शिक्षा पदाधिकारी और समिति की भूमिका। इसमें जो है डीईओ यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी की भूमिका विभाग ने साफ लिखा है कि जो शिक्षक स्थानांतरण आदेश से असंतुष्ट है और अपने स्थानांतरण विद्यालय में योगदान देने के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। यानी कि पहले योगदान देना जरूरी है और उसके बाद आप अपनी आपत्ति या आवेदन जमा कर सकते हैं। इसके बाद डीईओ जो है आपकी शिकायत का निपटारे करेंगे और इसमें ध्यान देना कि विभाग या निदेशालय स्तर पर किसी भी प्रकार का संतोष ऐसे शिकायत जो है स्वीकार नहीं की जाएगी। यानी कि सीधे पटना निदेशालय को आवेदन भेजने की कोई फायदा नहीं है। सारी प्रक्रिया जो है जिला स्तर पर पूरी होगी और व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि जो है पारदर्शिता बनी रहे और निर्णय जल्दी लिया जा सके। इसमें विद्यालय आवंटन में जो है पारदर्शिता होगी, लॉगिन सिस्टम होगा और टेक्निकल पॉइंट होंगे जो कई लोगों को समझ नहीं आता है, वो है जिला पदाधिकारी का लॉगिन सिस्टम। विभाग ने बताया कि जिन शिक्षकों की सूची तैयार की गई है वो सभी जो है डीईओ के लॉगिन में भेज दी गई है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए डीईओ एक बार में पूरी सूची नहीं देख पाएंगे और एक एक शिक्षक का विवरण अलग अलग देख सकेंगे। इससे फायदा ये होगा कि किसी भी शिक्षक के डेटा में बदलाव की जो फेरबदल की संभावना जो है कम रहेगी और इस बार की प्रक्रिया जो पूरी तरह से ऑनलाइन रहने वाली है, ट्रांसपेरेंट रहने वाली है ताकि किसी को भी कोई पक्षपात का आरोप लगाने का मौका ना मिले। तो आप जो है भरोसा रखिए, आपका डेटा, आपकी स्थिति और आपका आवंटन जो है पूरी तरह सिस्टम के तहत रहने वाला है। और शिक्षकों की स्थिति और इसमें विभाग का जो अगला कदम है, ये जो 24,600 शिक्षक है जिनका जो है विद्यालय आवंटन अभी बाकी है, उनका क्या होगा। तो विभाग ने कहा है कि जैसे ही अंतर जिला शिकायतों की समीक्षा पूरी होगी वैसे ही इन शिक्षकों का विद्यालय आवंटन शुरू किया जाएगा। इसी के साथ ही 17,000 शिक्षक है जिनका जिला आवंटन अब तक नहीं हुआ है, तो उनके लिए अलग सूची जारी की जाएगी। तो कुल मिलाकर अब विभाग 2 चरणों में काम करेगा। पहला चरण होगा शिकायतों की समीक्षा और दूसरा चरण होगा विद्यालय आवंटन और योगदान प्रक्रिया पूरी करना इसको। और इसमें जो है विद्यालय आवंटित हो जाने के बाद आपका योगदान अनिवार्य होगा, चाहे आप पुराने विद्यालय में रहना चाहते हैं या नहीं। तो हालांकि विभाग जो है डिक्लेरेशन फॉर्म का विकल्प फिर से दे सकता है जिससे इच्छुक शिक्षक पुराने विद्यालय में रह सकें। तो ये था हमारा अपडेट। अगर आपको ये अपडेट अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।